नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग संपूर्ण हिस्ट्री का 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अगर ये आप 100 प्रश्न पढ़ लेते हैं तो आपका एक अच्छा लेवल की तैयारी हो जाएगी। और जिसका एग्ज़ाम 7 फरवरी को है उसके लिए तो ये रामबाण साबित हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि धोलावीरा किस राज्य में है? तो धोलावीरा जो है गुजरात में है। धोलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में है। आप याद रखेंगे। अगला है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो जो है ये किस भाषा का शब्द ये बताना है। मोहनजोदड़ो ये सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो ये सिंधी भाषा का शब्द है। अगला अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र का लेखक है कौटिल्य। अगला है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो ये गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अगला पुराणों की संख्या कितने है? तो पुराणों की संख्या 18 है। अगला इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका का जो लेखक है मेगास्थनीज है। अगला बादशाह नामा का लेखक यानी ये बादशाह नामा जो लिखा है किसने लिखा है? तो ये अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है। अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है। अगला रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विद्या का जो जनक है जी.एस. लिविदेव को कहा जाता है। अगला 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो ये बी.डी. सावरकर ने कहा था। अगला गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है इंडो सार्वजनिक शैली का उदाहरण है। अगला लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल ये गुजरात में है। अगला सिंधु सभ्यता में नृत्य रथ कांसे की नर्तकी कहाँ से मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? तो ये बेगाज कोई अभिलेख है। अगला दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की थी यानी किसने चेंज किया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला गोपुरम का संबंध किससे है? तो गोपुरम का संबंध किससे है? तो ये मंदिरों से है। अगला हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। अगला है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो रखालदास बनर्जी या आर.डी. बनर्जी ने किया था। अगला है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया। अगला है कि किस मुगल शासक ने अपने पिता को बंदी बनाया था? तो ये औरंगजेब ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दारा शिकोह किसका पुत्र था? तो ये शाहजहां का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसवा बर्नियर किस देश का रहने वाला था? वो जो बर्नियर था किस देश का रहने वाला था? तो ये फ्रांस का था। अगला बर्नियर को यही पेशा क्या था? बर्नियर क्या था? तो बर्नियर एक डॉक्टर भी था, दार्शनिक भी था और इतिहासकार भी था। यानी इनमें से हो जाएगा सभी। अगला स्वयंवर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो ये जैन धर्म से है। अगला ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये जो है बर्नियर का है। अगला रेला नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये आपको पता होगा, अब इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? तो भूमि को अकबर के काल में 4 भागों में विभाजित किया गया था। रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के शिष्य रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा यानी इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। अगला महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म जो हुआ था कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन में हुआ था। अगला भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अगला लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में जो किया था वो हजरत माल ने किया था। अगला महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, तो यानी कहाँ प्राप्त हुआ था ये बताना है। तो ये कुशीनगर में हुआ था। अगला भारत का सरताज किसे कहा गया है? तो भारत का सरताज जो है मुंबई को कहा गया है। अगला गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। अगला प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। अगला कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ से मिलता है? तो ये बीजक से मिलता है। अगला विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो ये कृष्णदेव राय था। अगला सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो ये सर की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दिया था। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। संताल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 में हुआ था। अगला वीर कुंवर सिंह कहाँ का रहने वाला था? तो वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा बिहार का रहने वाला था।
अगला है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की था? हरिहर और बुक्का ने। अगला है धुमक्कड़ शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये राहुल सांस्कृतियान है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। अगला 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? तो भारत का सम्राट जो है बहादुर शाह जफर को घोषित किया। तो अगला है मेगास्थनीज किसका राजदूत था? ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। हालांकि शासक को 99 भाइयों की हत्या के कारण चंडाशोक भी कहा गया है। तो ये अशोक को कहा गया। अगला कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो ये 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अगला भारत में सर्वप्रथम किस शासक द्वारा अभिलेख जारी किया गया था? तो ये अशोक के द्वारा किया गया था। अगला है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था या चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला सती प्रथा का प्रथम यानी अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये एरन अभिलेख से मिला है। अगला महाभारत किसने लिखा है? तो महाभारत का लेखक जो है वेद व्यास है। अगर रामायण का पूछा जाए तो वो वाल्मीकि है। अगला गुप्त संवत किसने और कब शुरू किया? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था 319 से 20 में। अगला धम्म की शुरुआत किसने किया? तो धम्म की शुरुआत अशोक ने किया था। अगला नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो ये कुमार गुप्त था। अगला है गीता में क्या उपदेश दिया गया है? तो ये गीता में कर्म करने का, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है, यानी सभी का बात यानी किया गया। अगला अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी ये मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। अगला प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ये प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य है। सुधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? यानी कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। अगला महात्मा गांधी को चंपारण लाने का श्रेय किससे है? तो ये राजकुमार शुक्ल को है। अगला नमक आंदोलन की शुरुआत किस तिथि को हुआ था? तो नमक का यानी आंदोलन का शुरुआत जो है 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। अगला गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो गांधी जी यानी किस, तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला इन मतदान अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में किया था? तो ये अरबी भाषा में किया था। अगला जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। अगला अकबर द्वारा भू राजस्व व्यवस्था में कौन सा व्यवस्था चलाया? तो ये 10 साल। अगला भारत में तंबाकू की खेती किसने शुरुआत किया था? तो ये पुर्तगालियों ने किया था। अगला तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया था? तो ये अकबर ने किया था। अगला इन बतूता किस देश का निवासी था? तो ये मोरक्को का निवासी था। अगला कुतुब मीनार का निर्माण किसके काल में पूरा हुआ? तो ये किसके काल में पूरा होना है? तो ये इल्तुतमिश। अल्लाह किसने कहा था ना मैं काबों में हूँ ना मैं क्लास में, भगवान हर एक सांस की सांस में है? ये कबीर ने कहा था। अल्लाह सूरदास बैजू बाबरा रामदास किसके काल में थे? यानी किसके काल में थे ये बताना। ये अकबर के काल में था। अल्लाह किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया था? तो ये अलबरूनी ने किया था। अल्लाह बंगाल में कीर्तन के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम किसने शुरू किया था? तो ये चैतन्य महाप्रभु ने किया था। अल्लाह कृष्ण को किस संत ने अपना पति माना था? तो ये मीराबाई ने माना था। अगला है प्रसिद्ध गुरुपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हम्पी में है। अगला है निजामुद्दीन औलिया किस सुल्तान के समकालीन थे? तो ये गयासुद्दीन तुगलक के। अगला है वीर शैव के जनक कौन है? तो वीर शैव का जनक जो था बासवन्ना था। अगला सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये पुरुषोत्त से मिलता है। अगला ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितना है? तो 10। ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल है। अब रामायण का रचना किसने किया? तो वाल्मीकि ने किया है। अगला है गंडीव क्या था? तो ये अर्जुन का धनुष था गंडीव। अगला अभिमन्यु के पिता का नाम क्या था? तो ये अभिमन्यु के पिता का नाम अर्जुन। अगला महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो ये जोड़ा था ब्रह्मचर्य। अगला कौरव और पांडव राजकुमार के गुरु कौन थे? कौरव और पांडव राजकुमार के गुरु कौन थे? तो ये द्रोणाचार्य थे। अगला हुमायूं नामा का यानी जो लेखा क्या किसने लिखा है? तो गुलबदन बेगम ने लिखा है। अगला आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? तो आर्यों की सभ्यता जो है वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है। अगला सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली आती है? मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। अगला है कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? नहीं, चीन के साथ नहीं था। मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान सबके साथ था, लेकिन चीन के साथ नहीं। अगला सिंधु निवासियों यानी सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो वो सिंधु सभ्यता का जो पवित्र देवता था वो पशुपति महादेव का देवता था। अगला सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो ये मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। अगला भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा था। अगला बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो ये 1905 में हुआ था। अगला गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो ये इंडो सारा सैनिक शैली का उदाहरण है। अगला फोर्ट विलियम किस शहर में है? तो फोर्ट विलियम ये कोलकाता में है। अगला 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। और लास्ट और अंतिम प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण
कब हुआ था? तो ये 1911 में हुआ था। ये हमारा 100 प्रश्न यहाँ कंप्लीट हुआ। आशा करता आप लोग को ये इतना सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन आपको पहले याद होगा, और ये कि आपको कितना याद था आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।